सिंध की तारीख पर तहकीक के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आप दोस्तों बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। आज सिंध में अरगून दौर पर बात करेंगे कि अरगून हमले के बाद, अरगून कब्जे के बाद सिंध के लोगों ने कैसे मज़ाहमत की, कौन से कबीले थे जिन्होंने मज़ाहमत की और ख़ासकर शाह बेग अरगून के खिलाफ मज़ाहमत कैसे हुई, इस पर आप से बातचीत करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तो हम अपनी बात की तरफ आते हैं। सिंध की तारीख बैरूनी हमले आवारों और मकामी अवाम की मज़ाहमत से इबारत है ना। हमले होते रहे, सारी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक पर हमले होते थे, यहाँ भी हमले हुए। मकामी सिंधी लोगों ने उस हर हमले की मज़ाहमत की। जब भी गैर मुल्की ताकतों ने सिंध पर यलगार की, तब मकामी कबाइल ने अपनी ज़मीन, सकाफत और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कुर्बानी दी। 16वीं सदी के अवाइल में शाह बेग अरगून ने सिंध पर हमला किया और समा ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान जाम फिरोज था, उसको शिकस्त देकर अरगूनों की हुकूमत कायम की, यानी कब्जा, जो उनका कब्जा था उसको मुस्तहकम किया। लेकिन सिंध के कबाइल ने कभी भी गैर मुल्की इक़्तिदार को दिल से तस्लीम नहीं किया, बल्कि हर महाज पर उसकी मुखालफत की, उसके खिलाफ मज़ाहमत की। शाह बेग अरगून कंधार का हाकिम था, जिसने 1520 ईस्वी में सिंध पर लश्कर कशी की। उस वक्त समा हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी और जाम फिरोज की नाअहली के बायस सियासी अबतरी बढ़ गई थी। यही वो मौका था जिसका फ़ायदा उठाकर अरगून सिंध में दाखिल हुए। समा ख़ानदान सिंध में आज़ादी की अलामत था। जाम निज़ामुद्दीन जाम निदो ने अपने सिपह सालार दूल्हा दरा खान के ज़रिए सिब्बी और दीगर सरहदी इलाकों में अरगूनों को पहली शिकस्त दी। जब अरगूनों ने पहला हमला किया तो उनको सिब्बी में सिंधी फौज ने शिकस्त दी, सिंधी लोगों ने शिकस्त दी। दूल्हा दरा खान, जिसे सिंध की तारीख में कौमी हीरो कहा जाता है, 1520 ईस्वी में ठट्टे के मैदान में शाह बेग अरगून का मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। उसकी शहादत सिंध की कौमी मज़ाहमत के लिए संगी मेल साबित हुई। टिल्टी की जंग में सोडा कबाइल ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई अरगूनों के खिलाफ। तारीख़ मासूमे में मीर मासूम बखरी लिखता है कि सोडू ने मर्दानगी के लाजवाल मिसाइल कायम की और रणमल सोडे के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने अपने वतन के लिए शहादत नोश की। साता कबीले ने भी अरगूनों के हुक्मरानी तस्लीम न की और सेवन और नवाई इलाकों में उनके खिलाफ सिफ़े आरा हुआ, मुकाबला किया अरगूनों का। साता कबीले ने मियाँ महमूद, मोटन खान और जाम सारक ने टिल्टी और बागबान के मुअर्रखों में अरगूनों से मुकाबला किया। ये दूल्हा दरा खान के फर्जंद थे। दूल्हा दरा खान जो जाम निदो का वजीर आज़म था, जिसने अरगून से मुकाबला करते हुए शहादत की मौत कबूल की थी। माछी कबाइल थे। माछी कबाइल ने बागबान के इलाके में अरगूनों के खिलाफ मज़ाहमत की। इसी तरह बखर के किले में ये कबाइल डहर, धारीजा और महर कबाइल, इन्होंने अरगूनों से मज़ाहमत की, मुकाबले किए, जंगें की। बखर के किले में ये कबाइल अरगूनों के मुकाबले पर आए। धारीजों ने सुल्तान महमूद अरगून को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। मखदूम बिलावल जैसे सूफी बुजुर्गों ने भी अरगूनों को तस्लीम न किया और अवाम को मज़ाहमत पर उभारा।
नाकामी की क्या वजूहत थी? कबाइल की बाहमी नाइतफाकी और बिखरी हुई जद्दोजहद, बिखरी हुई मुनज़्ज़म जद्दोजहद नहीं थी। दूसरे के मुनज़्ज़म फौजी ताकत नहीं थी, मुनज़्ज़म फौजी ताकत का फक़दान था। बज़ मकामी जो अफराद थे जैसे काजी कादन, उन्होंने अपने वतन से गद्दारी की। शाह बेग अरगुन के खिलाफ सिंध के कबाइल समाज, सोडा, सहताब, माछी, डहर, धारीजा और महर ने जान निसार जदोजहद की। उनके साथ दूल्हा दरिया खान, उसके फर्जंद और सूफी बुजुर्ग मखदूम बिलावल भी मज़ाहमत की इलामत बने। अगरचे ये जद्दोजहद मुकम्मल कामयाबी हासिल न कर सकी, लेकिन सिंध की तारीख में ये दौर जो है ये आज़ादी की आरज़ू और कौमी शऊर की लाजवाल अलामत बन गया। आप सबका शुक्रिया।